आप जब भी मोबाइल से ट्रेड करने के लिए ऐप खोलते हो तो उसपे आपको एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ मिलता है जिसमें ये लिखा गया होता है कि ये 90% ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस इंकर करते हैं, सिर्फ सिर्फ 10% पैसा बनाते हैं इस मार्केट में, ऑप्शंस ट्रेडिंग करके खासकर। बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर बहुत जल्द का इस डिस्क्लेमर में 4 लाइनें और ऐड होते हैं जिसमें इंट्राडे ट्रेड्स पे भी ऐसी ही बात कही जाए, और खास करके कैश सेगमेंट में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेबी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने रिवील किया है कि 10 में से 7 ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं कैश सेगमेंट में, उन्होंने FY23 में लॉसेज इंक्योर किए हैं। 76% ऑफ दोज ट्रेडर्स वर अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी उनकी एज 30 साल से कम थी। सेबी ने ये रिवील किया है अपनी रिसेंट एक स्टडी में। अगर आप नौजवान हैं, एम्बिशियस हैं, डेयरिंग इनफ हैं कि जो इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग की फिसलने वाली गलियां हैं उनमें आप चल फिर रहे हैं और पैसा भी गंवा रहे हैं, ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन है। और अगर ये डिस्क्रिप्शन आपके प्रोफाइल पे बिल्कुल फिट बैठता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इसमें अकेले नहीं हो। अपने इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने एक रिपोर्ट इशू की है अपनी एक स्टडी के अकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने ये रिवील किया है कि एक स्टैगरिंग 76% इंट्राडे ट्रेडर्स लॉस बना रहे हैं और उनमें से मैक्सिमम 30 ईयर्स के नीचे की एज के हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर आप 7 आउट ऑफ 10 की भी परसेंटेज निकाल के चलो FY23 में, तो इट्स नेरिंग 71%, ठीक है। और ये स्टडी SEBI ने करवाई थी, जिसमें उन्होंने ओवरऑल नोट किया कि अंडर 30 इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं स्टॉक मार्केट में शॉर्ट अप टू 48% इन FY23 फ्रॉम 18% इन FY19। इस स्टडी में ये भी बताया गया कि जो लोअर द एज ग्रुप हायर द प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन FY23 में जो 60 साल के ज्यादा के एज वाले थे, वो कम लॉस मेकिंग थे 53%, जबकि दोज अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज उनकी प्रोपोर्शन ज्यादा थी एज कम्पेयर टू हायर एज वालों के, जो कि 81% थी। ये स्टडी ने हाईलाइट करके बोली ये चीजें। इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्लिपरी स्लोप है इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मैकेनिज्म यूज होते हैं, जो आर्बिट्राज को स्टिम करते हैं, जो पहले इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल होती थी। एक रजिस्टर्ड RIA ने ये बात करी है कि सेबी की फाइंडिंग्स ने सिर्फ ये बिलीफ को कंफर्म किया है कि इंडिविजुअल चाहे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें चाहे इंट्राडे में ट्रेडिंग करें, दे आर मेकिंग लॉसेस, ठीक है। एक और स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि ये स्टडी हाईलाइट करती है कि पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हायर नंबर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज और लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के बीच में। ये स्टडी बताती है कि लॉस अवर्जन बायस जो है वो मेन पेन है साइकोलॉजिकली, और ये ज्यादा इंटेंस है देन द प्लेजर ऑफ गेनिंग। मतलब अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, रादर देन अगर उसके अगेंस्ट आप प्रॉफिट भी कमा लेते तो आपको इतनी खुशी नहीं होने वाली, क्योंकि आप उससे ज्यादा तो गवा ही चुके हो। अब वो ट्रेडर्स जो लॉसेस इंक्योर कर चुके हैं वो और ज्यादा ट्रेडिंग ट्रेड्स में एंगेज होंगे, ताकि जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट उनको इन लॉसेस से हो रही है वो उसको हील अप कर सकें। और मोस्टली ये बिना स्ट्रेटजी के या प्रॉपर एनालिसिस के होता है। एक और फी बेस्ड RIA ने ये बात करी कि सेबी की जो स्टडी है वो पहले वाली स्टडी को सप्लीमेंट करती है, जिसमें रेगुलेटर ने ये हाईलाइट किया था कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में 90% ट्रेडर्स मेक लॉसेस। और उन्होंने ये भी ऐड किया है कि डिस्पाइट द स्टडी फाइंडिंग्स डेरिवेटिव वॉल्यूम कम नहीं हुए हैं, उल्टा शूट ही किए। अब ये चीज देखो, परसों निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट पेश किया और उसमें उन्होंने शार्पली STT बढ़ाया बहुत फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ये जो स्टडी अभी रिसेंटली आई है इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर हाल होने वाला है, क्योंकि एक प्रोलॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए जिसमें हमें टाइटर रेगुलेशंस करनी पड़ेंगी, ऑनरस टैक्सेशन करनी पड़ेंगी और बिहेवियरल इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी, ताकि हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाए। और दिस विल बी ऑन द लाइन ऑफ एंटी स्मोकिंग कैंपेन, जिसमें मतलब लोगों को अपफ्रंट कन्फ्रंट करके ही रोका जा सकता है, ऐसे नहीं रोका जा सकता। और इस पे बहुत साल की मेहनत लगेगी, जब तक ये इम्पैक्ट होगी तब तक। अब इस स्टडी की और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। स्टडी करवाई गई थी सेबी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस की तरफ से, जिन्होंने ये एनालाइज किया, जिनको ये एनालाइज करना था कि जो ट्रेडिंग इंडिविजुअल्स हैं इंट्राडे कैश सेगमेंट में वो कैसे बिहेव करते हैं ड्यूरिंग द। और ये स्टडी ऑलमोस्ट 3 साल चली, FY19, FY22 एंड FY23। इस स्टडी ने यह हाईलाइट किया कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे के थ्रू ट्रेड करते हैं, खास करके टॉप 10 ब्रोकर्स के थ्रू, वो 4.6 टाइम्स बढ़े हैं टू 6.9 मिलियन इन FY23 फ्रॉम 1.5 मिलियन इन FY19। लेकिन 10 में से 7 इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो लॉस मेकर्स हैं।
इसी स्टडी में आगे ये भी देखा गया कि जो इसमें फीमेल ट्रेडर्स का शेयर परसेंटेज है वो कम हुआ है FY23 में एज कम्पेयर टू FY19, जबकि ये 20% था। हालांकि जो प्रोपोर्शन है प्रॉफिट मेकर फीमेल्स की वो बड़ी है एज कम्पेयर टू मेल ट्रेडर्स अक्रॉस ऑल 3 years। ये स्टडी ने ये भी शो किया कि कंपैरिजन ऑफ सिंगल वर्सेस मैरिड ट्रेडर ग्रुप, जहां पे इन्होंने ये देखा कि जो मैरिड ट्रेडर ग्रुप है वो ज्यादा प्रॉफिट बनाता है एज कम्पेयर टू सिंगल ट्रेडर ग्रुप अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स एंड ऑल 3 years ऑफ स्टडी। दिस स्टडी ऑल्सो हाईलाइटेड कि उन्होंने किस किस जगह अकॉर्डिंग टू द प्लेस जो उन्होंने स्टडी करी है कि FY19 से 23 में उन्होंने अक्रॉस 13 सैंपल सिटीज से सैंपल कलेक्ट किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि Tier 1 सिटीज में प्रॉफिट मेकर्स ज्यादा थे एज कम्पेयर टू Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। भाई लोग तैयारी कर लो, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द अब आपको एक और डिस्क्लेमर देखने को मिल जाए अपने मोबाइल ऐप्स पे, जैसे कि ऑलरेडी अभी ऑप्शन ट्रेडर्स को